तो जय हिंद बच्चों, लेकर आ चुका मैं आप लोगों के लिए आर एस करवाल आईसीएससी बोर्ड से ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन चैप्टर के एमसीक्यूज के क्वेश्चन। तो फटाफट देख लेते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 1 में कहा है लिस्ट ऑफ नंबर्स इन विच इस टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय डैश दिया हुआ आपके पास, इसमें फिलअप करना है अपने को। इट्स प्रीसीडिंग टर्म बाय अ फिक्स्ड नॉन जीरो नंबर एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म इज कॉल्ड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो आपको ये बताना है कि कोई एक टर्म A1 है, फिर दूसरा A2 है, तीसरा A3 है, चौथा A4 है। इसी तरह से अगर मुझे अगला वाला टर्म पता करना है तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहते हैं इसको। कब कहेंगे? जब कोई नंबर इस वाले टर्म में प्लस होता है, माइनस होता है, मल्टीप्लाई होता है या फिर डिवाइड होता है, कब कहेंगे। तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ, याद रखिए। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के केस में 2 है, अगला 4 होगा, उससे अगला वाला 8 होगा, उससे अगला वाला आपके पास जो देखने को मिलेगा 16 होगा, उससे अगला वाला 32 होगा। तो आप याद रखें यहाँ पे हो क्या रहा है, एक फिक्स नंबर हर बार मल्टीप्लाई हो रहा है, जो कि क्या नंबर है वो 2 से इसको मल्टीप्लाई किया, फिर प्रीसीडिंग वाले में 2 मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तब जाकर आपको एक जीपी मिलता है। याद आया ना? आर का फॉर्मूला था A2 अपॉन में A1, मतलब दूसरे वाले में से पहले वाले को हटाना है। 4 अपॉन में 2 कितना आता था आपके पास? 2। यही आपके पास एक फिक्स नंबर होता था। याद आ रहा है? 8 को 4 से डिवाइड करेंगे, है ना, अगले में से पहले को, तो आपका काम बन जाएगा। सो ओवरऑल आर का फॉर्मूला आप ये नहीं कह सकते हैं A2 अपॉन A1 होगा। आप आर का फॉर्मूला ये 100% कह सकते हैं कि आप कोई सा ही अगली टर्म लीजिए, उससे जस्ट पहली वाली से डिवाइड कर दीजिए। तो इसका एक जनरल टर्म क्या मिलेगा आर का? एन लीजिए, लेकिन उसमें एक एक्स्ट्रा लीजिए और नीचे डिवाइड करना पड़ेगा उसको एन से। बोलिए कोई दिक्कत? ये आर का एक जनरल फॉर्मूला जो है वो निकल कर आ गया है। अच्छा, कमाल वाली बात देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में एमसीक्यू में आपसे पूछा ही गया है कि आर एक फिक्स नंबर होगा, लेकिन कब? जब an प्लस 1 को आप डिवाइड करेंगे an से। देखिए an प्लस 1 मतलब 2 प्लस 1 3, तो A3 रहेगा, डिवाइडेड में A2, उनकी जगह 2 लिया था ना, इसीलिए इसको भी करेंगे तो बिल्कुल सेम इस फॉर्मूले को आपके पास क्या करेगा, सेटिस्फाई करने वाला है। सो ये कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो आपको हमेशा ही पता होनी चाहिए, बेसिक बेसिक चीज़ें। यस, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 का क्या कहना है, राइट। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का क्या कहना है, बहुत अच्छे तरीके से नोटिस कीजिए, मज़ा सा आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का कहना है हमारे पास एक ए है, ए आर है, आर स्क्वायर है, एक जीपी है। तो इसका जनरल टर्म डिनोटेड बाय ए एन, है ना, बाय ए एन, बाय एन किससे? तो देख लीजिए इसका जनरल टर्म होता था ये वाला ए आर और उसके पावर n-1, याद कीजिए, ठीक है। सारी चीज़ें हमने आपको करवाया हुआ। इफ अ फाइनाइट जीपी दिस कंटेंट्स n टर्म्स देन इट्स लास्ट टर्म l इज, तो l क्या है आपके पास? कुछ और नहीं, अगेन वही होता था, ये l का ही फॉर्मूला, जनरल टर्म या फिर l का फॉर्मूला सेम ही होता था। समझ में आ रही बात? डन है, ठीक है। चलिए फिर से आपके पास बोला एक जीपी फाइनाइट जीपी कंसिस्टिंग m टर्म, देन nth टर्म फ्रॉम एंड इज। अच्छा, अब की बार हमसे पूछा है कि फ्रॉम एंड जो निकालेंगे nth टर्म, वो क्या निकाल। इस क्वेश्चन का बहुत ही अच्छा कंसेप्ट, बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा। तो हमारे पास एपी देखिए कैसे कैसे दिया, ए दिया है, फिर ए आर दिया है, फिर ए आर का स्क्वायर दिया है, डॉट 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 करते करते कितने टर्म्स है? m टर्म्स है। तो लास्ट वाला टर्म क्या होगा? am होगा, एक तरीके से, ठीक है। देन nth टर्म फ्रॉम एंड पूछा, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छे तरीके ध्यान दीजिएगा। देखिए nth टर्म पूछा है तो फ्रॉम एंड पूछा है, तो यहाँ से एक कम होगा, एक और कम होगा, एक और कम, ऐसे करते करते एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे हमारा जो nth टर्म होगा, यस nth टर्म होगा, वो हमें पता चल जाएगा। एक एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे कि हमने बोला कि वही था 2 4 8 16, ऐसे करते 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 मान लेते हैं कि 256 तक पहुँचे हम, ठीक है। तो 256 से पहले यहाँ पे कहीं पे, यस यहाँ पे कहीं पे 64 आ रहा होगा, 64 आ रहा होगा। समझ रहे हो? समझ रहे इतनी बात मेरी, ठीक है ना। यहाँ पे कितना आ रहा होगा? 64 आ रहा होगा, ठीक है। तो हमें यही वाला पता करना है, nth टर्म पता करना है। ये पूरा था m टर्म्स थे टोटल, और ये वाला जो हम, ये वाला जो सा टर्म हम निकालना चाह रहे हैं वो nth टर्म निकालना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये जो टर्म निकालना है उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक को पहले हटा देंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक का, और उसमें एक ऐड कर देंगे, तब जाकर मेरा ये वाला टर्म आएगा। समझिएगा चीज़ों को। अब समझिए टोटल हमारे पास m टर्म्स था, बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा। टोटल m टर्म्स था, उसमें से हम इतना ही निकालना चाहते हैं, तो उसमें से माइनस कर देंगे n टर्म्स, क्योंकि इतना पार्ट हमारा n टर्म्स था, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाला पोर्शन n टर्म्स था। m माइनस n ये वाला पोर्शन बच गया, और एक और जोड़ेंगे तब हमारा ये वाला हिस्सा आएगा, तब जाकर प्लस का 1 हो जाएगा, तब जाकर ये वाला nth टर्म निकल कर आएगा। सो हमें कुछ और नहीं बल्कि टर्म कौन सा निकालना है? m माइनस n में +1 निकालना है, और कुछ नहीं, ये वाला टर्म निकालना है बस।
ठीक है। तो ये वाले टर्म का जनरल फॉर्मूला हमें पता है, टी एन का क्या होता है, ए आर की पावर एन माइनस वन। ठीक है, तो टी एन तो ऐसे ही रहेगा, एन की जगह क्या रहेगा, टी एम माइनस एन प्लस वन। तो ए ऐसे ही रखूंगा मैं, आर आर की जगह ऐसे ही रखूंगा, एन एन की जगह ये पूरी चीज़ आ जाएगी, एम माइनस वन, एम माइनस एन प्लस वन, और ये वाला माइनस वन, इसे ये कैंसल आउट हो गया, तो ए आर की पावर एम माइनस एन बच गया। समझ में आ रही बात? और ये ऑप्शन आपको पहले में ही देखने को मिल जाएगा। समझ में आ गई बात? आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज़ व्हाट्सअप कर दीजिएगा, समझा दिया जाएगा फिर से। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। अगर समझ में आ गया तो, नहीं समझ में आया तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, फिर से कर लेंगे इसको। ओके ग्रेट, तो चलिए आगे की बात करते हो। कुछ को तो समझ में आ गया होगा, आई होप सो, आई थिंक सो बेसिकली। ठीक है, चलिए तो 5 कर लिए। 6 देखिए, द नंबर्स ए बी एंड सी आर इन जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में। ठीक है, तो हमसे पूछा गया है ये जीपी में कब होता है, जब बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी होता है। जब बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है आपके पास, ए सी होता है। तो ये जो सेकंड वाला ऑप्शन होता है ये ज्योमेट्रिक अरिथमेटिक मीन, और ये होता है हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन। जैसे ए हो गया, बी हो गया और सी हो गया, तो जो बीच वाला है ना, बीच वाले का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी आता है ऐसे करके, या फिर बी इज इक्वल टू अंडर रूट ए सी आता है। ठीक है, ये इसको हम ज्योमेट्रिक मीन के नाम से जानते हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे की बात कर लेते हैं। 6 हो गया। 7th में हमसे क्या कहा गया है, एक फाइनाइट जीपी है, लास्ट टर्म हमारे पास एल है, तो हमसे पूछा है देन nth टर्म फ्रॉम एंड। अब यहाँ से nth टर्म पूछा है, फ्रॉम एंड पूछा है। ठीक है ना, तो इसका क्या जो ऑप्शन है वो होने वाला है, बहुत ही अच्छे तरीके से समझिएगा। ठीक है, देखिए इसको करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, एक हम फटाफट यही वाला जीपी ले लेते हैं, ये वाला। देखिए जैसे हमने बोला है कि फर्स्ट टर्म है, फिर ए आर है, सेकेंड टर्म है ना, फिर थर्ड टर्म है, सॉरी स्क्वायर है ये। ठीक है, फिर थर्ड टर्म होगा यहीं पे, ऐसे करते 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 लास्ट टर्म क्या हो रहा होगा पता है, एल। देखिए हमसे बोला भी यहाँ पे लास्ट टर्म क्या है, एल है। तो हमें nth टर्म निकालना है, कहाँ से, एंड से, पीछे की तरफ से। तो मैं क्या करूँगा, इस जीपी को उल्टा कर दूंगा और सिंपल मैं nth टर्म निकालूंगा और कुछ नहीं। ठीक है, सिंपल, बिल्कुल सिंपल। अब देखिए ये वाला हम पहले लिखेंगे। ठीक है, अच्छा इसके बाद क्या आ रहा होगा वो चीज़ देखिए, जब उल्टा कर रहे हैं तो एल अपॉन में आर आएगा, उससे अगला वाला टर्म एल अपॉन में आर का स्क्वायर आएगा, उससे अगला वाला टर्म एल अपॉन में आर का 3 आएगा, और ऐसे करते 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 लास्ट टर्म में आपका ए बनेगा। अब बोलेंगे सर ऐसा कैसे हो रहा है, चीज़ों को समझिएगा, ऐसा कैसे हो रहा है, क्योंकि आपने उल्टा किया है। क्या कर दिया आपने, जीपी को उल्टा ही कर दिया। देख लीजिए, याद कीजिए जब हम एपी को उल्टा करते थे तो उस केस में क्या करते थे, जो डी होता था वो माइनस करते जाते थे। समझ में आ रही बात? तो यहाँ पे आर होगा, उससे क्या करते जाएंगे, डिवाइड करते जाएंगे। इधर से इधर जाएंगे तो नो डाउट क्या होगा, आर मल्टीप्लाई होते जाता है, वापस आएंगे तो आर डिवाइड होता जाएगा। जब भी आप जीपी को उल्टा करें इस तरह से लिख लें। ठीक है, लास्ट टर्म में रेशियो से, है ना, कॉमन रेशियो से डिवाइड 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 करते जाएंगे तो आपको मिलता चला जाएगा। अब सिंपल nth टर्म निकाल दीजिए। सिंपल nth टर्म का मतलब क्या होता है, टी एन इज इक्वल टू ए आर की पावर एन माइनस वन, या फिर इसको ए एन के नाम से भी जानते हैं, एक ही बात है। तो यहाँ से मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ए की जगह क्या रहेगा, देखिए एल रहेगा। ठीक है, आर आर निकाल लीजिए, दिस अपॉन में दिस करेंगे तो एल अपॉन में आर को डिवाइड करेंगे एल से, तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, तो एल अपॉन में आर, और ये आ जाएगा 1 अपॉन में एल, इससे कैंसिल होगा तो 1 अपॉन में आर बन गया कॉमन रेशियो। और एन आर की जगह क्योंकि nth टर्म ही निकालना है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, n माइनस वन लिखेंगे। इसको आप और कैसे सॉल्व करके लिख सकते हैं, तो इसको आप लिख सकते हैं एल, और ये जो n माइनस वन है, n माइनस वन ये दोनों के पावर में चला जाएगा, 1 की पावर में जाएगा तो 1 ही 1 आएगा, और r की पावर में n माइनस वन, तो ओवरऑल आ जाएगा एल अपॉन में आर की पावर n माइनस वन, या फिर ऐसे रख दीजिए, ऐसे रख दीजिए, ऐसे छोड़ दीजिए, एक ही बात है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है ना, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो ये और इनमें से एक ही, सारी का मतलब ही एक ही है, तो मैथ्स आउट कर लेते हैं। तो पहला वाला पूरे के पावर में नहीं हो सकता, दूसरा वाला तो हो ही नहीं सकता, तीसरा वाला भी नहीं है, और चौथा वाला तो बिल्कुल नहीं है। अब बात करते हैं कि गलती कहाँ हुई है। गलती तो मैंने कहीं नहीं किया है, ये ट्रिंग 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 एल अपॉन में इन्होंने गलती करी है ऑप्शन देने में। मैं बताता हूँ, यहाँ पे 1 है और कुछ नहीं, यहाँ पे एल नहीं 1, ठीक है ना, तो इन्होंने थोड़ा सा ऑप्शन गलत दे दिया है, ध्यान रखेगा। यहाँ पे एल नहीं, क्या है ये 1 है, क्या है ये आपके पास 1 है, ध्यान से समझिए। ठीक है ना, मैंने भी 1 ही लिखा है, बट इन्होंने गलती से एल लिख दिया था, तो यहाँ पे 1 आने वाला है। समझ में आई इतनी बात, डन है, गॉट इट। ओके, तो अब हम 8th क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें कहा जाता है इफ द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, ध्यान समझिएगा, इन जीपी इज गिवन देन 4 मेंबर्स आर टेकन। देख 4 नंबर्स आर टेकन,
तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना ये जो 4 मेंबर हैं बेसिकली नंबर्स हैं वो एक जीपी में है, नो डाउट प्रोडक्ट करते जाते हैं तब आपको पता है, क्वेश्चन नंबर 1 में आपको बताया था मल्टीप्लाई करते जाते हैं तब जाकर आपको जीपी मिलता है। तो हमें पता कैसे चलेगा? सो बेसिकली आप ध्यान समझिएगा, अगर रेशियो सेम आ रहा है ना तो कोई टेंशन वाली बात नहीं। तो देखिए दिस अपॉन में दिस करेंगे तो आर आएगा, ठीक है, दिस अपॉन दिस करेंगे तो बिल्कुल 1/r² आ जाएगा, तो ये तो हो ही नहीं सकता। यहाँ भी आपको नहीं देखने को मिलेगा, यहाँ भी नहीं, ये एक प्रॉपर पैटर्न को फॉलो कर रहा है, तो यहाँ पे आपको जरूर देखने को मिल जाने वाला है, ठीक है। तो ये जो चीज़ है वो एक अच्छा जीप रहेगा। आप यहाँ से बेशक इस केस के विचकार, इस केस के विचकार और इस केस के विचकार आप निकाल कर चेकआउट कर सकते हैं, आपका बिल्कुल सही निकलने वाला है। समझ में आ गई की बात? डन है, ठीक है। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। द लिस्ट ऑफ नंबर्स दिस इज जीपी विथ आर की वैल्यू निकालनी है, तो आर की वैल्यू नो डाउट A2/A1 होने वाला है रेशियो। तो -1/3 को डिवाइड कर देंगे 1/9 से, तो -1/3 मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 9/1। इससे इसको कैंसिल करेंगे तो माइनस का 3 आ जाएगा, -1 से मल्टीप्लाई करने के बाद, सो -3 विल बी द कॉमन रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। कुछ सेकंडों का क्वेश्चन रहता है बट ठीक है, एक आधे क्वेश्चन आपको ऐसे जरूर मिलेंगे, दैट विल टेक टाइम, राइट, सो नो प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 10, 11th टर्म दिस जीपी इज। 11th टर्म का क्या मतलब है? टर्म नंबर 11 निकालना है। इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं? देखिए nth टर्म का फॉर्मूला होता है AR⁻n-1, तो इसका हो जाएगा AR, n की जगह 11 रखूंगा तो क्या आ जाएगा 10, तो a के प्लेस पे देखिए कितना है 1/8 मल्टीप्लाई में R⁻10, R कितना है देख लीजिए, -1/4 को मैं डिवाइड करूंगा 1/8 से, सो इट विल टर्न आउट टू -1/4 मल्टीप्लाई 8/1, तो माइनस का 2 आ जाएगा, तो माइनस का 2 की पावर में कितना हो जाएगा 5। गॉट इट? सॉरी 5 नहीं 10। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो आ जाएगा 1/8, और क्योंकि इवन नंबर है तो प्लस का हो जाएगा, 2 की पावर 10 जो होता है वो 1024 होता है। कितना होता है? 1024, 1024, ठीक है। 8 से आप इसको कैंसिल करेंगे एक बार में, और कितने बार में कट जाएगा ये? 8 एकम 8, 2 बचा 22 बना, 8 दूना 16 बना, 6 64, 88 64, 128 आ जाएगा। तो 128 देख लीजिए कहाँ है आपके पास, ये रहा 128 आपका, ये आपके पास आंसर हो जाने वाला है। समझ में आगे बात? डन है। चलिए आगे की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें हमसे बोला है फाइंड द 11th टर्म, सॉरी फाइंड द 5th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ दिस जीपी। तो एक जीपी आपको दिया ऑलरेडी, आपसे बोला जाता है आपको 5th टर्म निकालना है फ्रॉम द एंड। याद कीजिए अभी मैंने आप लोगों को एक फॉर्मूला ड्राइव किया था, ये वाला, जिसमें हमने आपको बोला था कि नो डाउट यहाँ पे जो है वो, यहाँ पे 1 होने वाला, आर नहीं होगा, है ना। इसको मैंने ऐसे लिखा था L और मल्टीप्लाई में 1/r की पावर n-1, याद आया है ना। n-1 इसकी पावर में जाएगा, इसकी पावर में, तो 1 की पावर कुछ भी होता है 1 ही रहेगा, और नीचे में r की पावर n-1 हो जाएगा। सो ओवरऑल nth टर्म निकालने के लिए, कोई सा भी टर्म निकालने के लिए L/r की पावर n-1 होता है ना, फ्रॉम एंड। ध्यान रखिएगा ये फ्रॉम एंड वाला है। तो L का मतलब क्या हो गया? 13122, 13122 लास्ट टर्म होता है ना। R की पावर n-1, R निकालेंगे तो क्या निकलेगा? दिस, क्या निकला? 3 निकला, और 3 की पावर कितना हो जाएगा? n-1, n कितना निकालना था? 5th टर्म, 5 - 1 कितना हो जाएगा? 4, तो आ जाएगा 13122, ठीक है। डिवाइडेड बाय में 4 बार 3 है, तो 3 × 3 × 3, इसको मैं 9 लिख लेता हूँ, इसको भी 9 लिख लेता हूँ, ताकि 9 से कैंसिल आउट करना इजी हो जाएगा, है ना। 3 की पावर 4 भी कर सकता था, बट बड़े नंबर से कैंसिल करना थोड़ी मुश्किल होता। 9 से इसको कैंसिल करूँगा 1 टाइम्स में, कितना बचा? 4, यहाँ पे 9 चौके 36, कितना बचा? 5 52, 9 पचे 45, कितना बचा? 7 9 72, ठीक है। चलिए अब 9 से फिर से कैंसिल आउट कर दीजिए। 9 एकम 9, बस कितना बचा? 5 5 55, 9 छक 54 आ जाएगा, 2 और सॉरी 1 बचा, 18 9 दूनी 18, 162। तो इसमें देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए ही आपको देखने को मिलेगा, 162। गॉट इट? चलिए आगे की बात कर लेते हैं हम। यहीं पे बड़ी छोटी छोटी सी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे हमसे बोला है के है, 2k + 1 है, 3k + 1 है, आर द कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ ए जीपी। जीपी के लगातार टर्म्स हैं, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है, देन वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ के। नो डाउट आई कैन से दैट A2/A1 विल बी इक्वल टू A3/A1, है ना। विल यूज दिस फार्मूला टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के, राइट। सो यू कैन से ऑल्सो वी आर यूजिंग क्या कहते हैं उसको यार, ज्योमेट्रिक मीन। ये ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला क्या था? B² = AC। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, याद कीजिए। अगर A B और C कॉन्जिक्यूटिव लगातार टर्म्स होते हैं आपके पास जीपी के, सो B² = AC इज नथिंग बट द ज्योमेट्रिक मीन।
तो बी के जगह पे है 2 ब्रैकेट में के प्लस का 1 का पूरे का स्क्वायर जाएगा और इज इक्वल टू ए इंटू सी, मतलब के और मल्टीप्लाई में 3 ब्रैकेट में के प्लस 1, राइट। चलिए अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ये एक बड़ी छोटी सी चीज़ रहेगी, ये स्क्वायर दोनों में जाएगा, ये 4 बना लेगा, ये बना लेगा के प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू के, मतलब 3k लिख लेता हूँ और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा के प्लस 1। आप एक स्क्वायर से एक स्क्वायर इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, आपके पास बचेगा 4 ब्रैकेट में के प्लस 1 और इज इक्वल टू में बचेगा 3k। यहाँ से 4 से मल्टीप्लाई करें, 4k प्लस का 4 इज इक्वल टू 3k और इधर उधर कर देंगे, रीअरेंज कर लेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह के जो नज़ारे हैं वो मिल जाएगा और के की वैल्यू आपको कितनी मिल गई 4। समझ में आ गई होगी बात मेरे हिसाब से, ठीक है। तो के की वैल्यू कितनी आ गई, डी ऑप्शन 4, ठीक है। ओके तो अब हम क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं क्या कहा गया। इसमें तो फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है, इसमें कहा था टर्म ऑफ दिस जीपी, मतलब कौन सा टर्म, यस कौन सा टर्म ऑफ दिस जीपी विल बी दिस वन 512 डिवाइडेड बाय 729। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे इसके निकालने के मतलब अगर बहुत कम टर्म्स हो फिर तो आप सिंपली निकाल सकते हैं, लेकिन ज़्यादा टर्म्स हो तब तो आप सिंपली नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा वक्त जो है आपका चले जाने वाला है इस क्वेश्चन में। तो उसके लिए क्या करेंगे देखिएगा, सबसे पहला टर्म क्या आपके पास 18 है, ठीक है। सेकेंड वाला टर्म है 12, उससे अगला वाला टर्म है 8। तो यहाँ से आप कॉमन रेशियो निकाल लीजिए। कॉमन रेशियो कितना आएगा, A2/A1 आएगा 12/18, कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा 62/3। ये आ गया आपके पास कॉमन रेशियो। अब देखिएगा मेरे पास ध्यान से कि कॉमन रेशियो जब भी मिलता है तो उससे हम जीपी में क्या करते थे, मल्टीप्लाई कर करके अगले टर्म्स को पता करते थे, याद आ रहा है। जैसे कि 18 है तो 18 में अगर आप 2/3 मल्टीप्लाई कर देंगे तो नो डाउट आपको वही टर्म मिलेगा अगला वाला, मतलब 12। देखिए मिला ना, ठीक है। अब 12 में अगर आपने मल्टीप्लाई कर दिया 2/3 तो आपको मिलेगा 8, देखिए मिला ना। बस यही काम करते जाना है अपने को और 512/729 आ जाएगा। तो वो कौन सा टर्म होगा वही अपने को पता करने का रहेगा, ठीक है ना। तो एक तो अभी मैं सिंपल तरीके से बताता हूँ, जैसे 18 है, फिर आपके पास 12 है, फिर आपके पास 8 है, फिर 8 को अगर मैं 2/3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो कटेगा क्या, नहीं 16/3 आएगा, 16/3। तो नेक्स्ट टर्म आया 16/3। अब आप 16/3 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 2/3 से तो आ गया 32/3, ठीक है, 32/9 सॉरी, तो 32/9 ये नेक्स्ट टर्म हो गया। फिर अगर आप इसको 2/3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाएगा 60/27। 2/3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा 128/81। 2/3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 256/81 243। फिर 2/3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 512 और यहाँ आ जाएगा 729। और देखिए हमसे यही चीज़ कही गई है कि कौन सा टर्म 512/729 होगा। तो काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 हो गया 9। तो 9th टर्म, यस आंसर विल बी 9th टर्म। लेकिन सर अगर इसी तरह से मान लीजिए कि अगर वो 100th टर्म पे आ रहा होता फिर तो हम फंस गए, करते करते हमारा सारा टाइम निकल जाएगा। बिल्कुल सही बात। तो नो डाउट उसके लिए हम क्या फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं, जनरल टर्म का। देखिए जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, A+n-1 इंटू में डी, याद आ रहा है। और सॉरी ये तो एपी का हो गया, ट्रिंग हमने क्या करना है, जीपी का करना है। तो यहाँ पे जनरल टर्म का Tn इज इक्वल टू AR⁻n-1 हो गया। दिस इज योर जनरल टर्म, मतलब कौन सा टर्म है वही आपके पास यहाँ पे दिया हुआ है 512/729, उसकी वैल्यू दी हुई है, ठीक है ना। अब हमें यहाँ पे करना क्या, वो चीज़ देख लीजिए। ये क्या है आपके पास 512 डिवाइडेड बाय में 729। ए पता है आपको 18 है, देख लीजिए, ठीक है। और इंटू में आर की वैल्यू भी निकाला हमने 2/3 निकला था, 2/3 निकला था, उसकी पावर में क्या n-1। बस आपको यहाँ से n निकाल देना है, खत्म बात। अब n कैसे निकालेंगे, तो इधर को ना फैक्टराइज कर देखिए, यहाँ पे 2/3 है, सबसे पहले तो इस 18 को गायब करना पड़ेगा तब जाकर तुरंत काम बन जाएगा। अगर ये 18 नहीं रहता ना फिर तुरंत ही काम बन गया होता अभी तक, शायद नहीं बनता क्योंकि इनमें पावर डिफरेंस होंगे, ठीक है। तो इस 18 को पहले गायब करना पड़ेगा। दोनों तरफ क्या करेंगे पता है, बेस को सेम रखेंगे और पावर को इक्वल कर लेंगे। बेस को सेम रखेंगे और जो भी पावर होंगे उनको हम इक्वल रख लेंगे। तो ये जो 18 है उसको तोड़ दीजिए, 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए तो 2 × 3 आएगा, मतलब 2 मल्टीप्लाई में 3 का स्क्वायर आ गया। समझ में आ गई होगी बात, ठीक है। और मल्टीप्लाई में हमारे पास ये चीज़ है, ये चीज़, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 की पावर n-1 डिवाइडेड बाय में 3 की पावर n-1, ब्रेक कर दिया, ठीक है। ये जो पावर है दोनों में लिखते हैं, ऊपर भी नीचे भी। इसको आप ब्रेक करेंगे तो 2 की पावर आपको 9 मिलेगा, इसको अगर आप ब्रेक करते हैं तो 3 की पावर आपको 6 मिलेगा। समझ में आ गई की बात, डन है।
चलिए अब इसको सॉल्व कर देते हैं। इधर तो मैं ऐसे ही रखूंगा 2 की पावर 9 डिवाइडेड बाय में 3 की पावर 6 इज इक्वल टू में देखिए ये और ये इनका बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाते हैं, तो इसकी पावर कुछ नहीं तो 1 है, तो बेस सेम है तो पावर को ऐड करेंगे तो 2 की पावर +1 -1 कैंसिल हो जाएगा तो 2 की पावर n बचेगा। वहीं पे इसको और इसको देखिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए 2 और 3, 2 ऊपर है 3 नीचे है, यहाँ पे वैसे ही रखना पड़ेगा, तो इसको और इसको ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा कि इसका पावर नीचे आ जाए, ये वाला 3 नीचे आ जाए। तो ऐसे करेंगे, जब डिवाइड में होता है तो पावर क्या होता है माइनस होते हैं, तो n-1 में ऊपर वाला पावर जब नीचे आएगा तो माइनस हो जाएगा। समझ में आ गई ये बात। तो 2 की पावर 9 डिवाइडेड बाय में 3 की पावर 6 इज इक्वल टू 2 की पावर n डिवाइडेड बाय में, यहाँ से मैं लिखूंगा 3 की पावर n माइनस का 3 बन गया, ये -1 -2 माइनस का 3 बना लिया। अब देखिए इधर भी 2 है इधर भी 2 है, बेस में पावर इक्वल होंगे तो n की वैल्यू कितनी आ गई 9, देखिए है ना, एक नॉर्मली करवाया वहाँ से भी आ गया। अब नीचे से भी निकाल सकते हैं, यहाँ और यहाँ से पावर कितना है, बेस सेम है तो पावर है इधर 6 और इधर पावर कितना है n-3, इक्वल रखेंगे, n की वैल्यू निकालेंगे, -3 इधर जाएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा, और यहाँ से आपकी वैल्यू कितनी आ गई 9 आ गई। समझ में आ गई की बात, डन है, ठीक है। चलिए आगे की बात कर लेते हैं हम यहाँ पे, ठीक है, बड़ी छोटी सी चीज़ है। चलिए तो देखिए अब क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास कहा जाता है x है, 2y है एंड 3z है, ये क्या है आपके पास AP में, ठीक है। आपको पता होना चाहिए अगर AP में है तो 100% A2 माइनस A1 विल बी इक्वल टू A3 माइनस A2, समझ रहे हैं, D की वैल्यू निकाला और कुछ नहीं, इन दोनों को माइनस करके फिर इन दोनों को माइनस करके, राइट। मतलब आप कह सकते हैं 3z माइनस का 2y, थोड़ी सी गलती हो गई, A2 माइनस A1 करना है पहले, तो 2y माइनस का x विल बी इक्वल टू 3z माइनस का 2y, गॉट इट। हमसे यहाँ पे कहा जाता है वेयर 3 डिस्टिंक्ट नंबर्स, मतलब x y और z कुछ भी हो सकते हैं डिस्टिंक्ट नंबर जो कि GP में है, मतलब आप कह सकते हैं y अपॉन में x इज इक्वल टू z अपॉन में y, एक तरीके से बोलिए हाँ या नहीं, रेशियो सेम होंगे ये वाले GP में, ठीक है। तो हमसे पूछा कि कॉमन रेशियो क्या है। अब कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो इसको अगर मैं इक्वल टू में रखता हूँ तो यही है आपके पास कॉमन रेशियो, बोलिए हाँ या नहीं, y अपॉन में x, सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर दिया तो, और यहाँ से भी आपके पास वही चीज़ है। तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, r की वैल्यू निकालनी है अपने को, तो r की वैल्यू यहाँ से निकाल सकता हूँ, y की वैल्यू यस यहाँ से देखिए r इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स बोल सकता हूँ। दूसरी चीज़ r इज इक्वल टू जेड अपॉन में y भी बोल सकता हूँ, बोलिए हाँ या नहीं, ठीक है। r की वैल्यू दोनों के इक्वल होगा, इसके इक्वल भी होगा और इसके इक्वल भी। यहाँ से मैं y की वैल्यू निकाल दूंगा तो r इंटू एक्स निकलेगा, समझ रहे होंगे। और यहाँ से अगर मैं z की वैल्यू निकाल दूँ तो r इंटू वाई निकलेगा, गॉट इट, ठीक है। अच्छा अब अपने को क्या करना है, यहाँ से ना एक ही टर्म में लाना है, मैं आपको समझाता हूँ। ऐसा कीजिए, ये जो z की वैल्यू है ना और r को ऐसे रख के y की वैल्यू पुट कर दीजिए rx, तो r इंटू में x, तो z की वैल्यू हो गई आर स्क्वायर इंटू में एक्स, बोलिए कोई प्रॉब्लम। तो y की वैल्यू ये हो गई, z की वैल्यू ये होगी, और एक ही वेरिएबल में देखिए सिर्फ एक्स एक्स है ना, r तो अपना रेशियो है वो तो अपने को निकालना है, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, इन दोनों वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में इस वाले में पुट कर दीजिए। तो y के जगह पे क्या पुट करेंगे आप, r इंटू में x और माइनस का x ऐसे ही रखेंगे, इज इक्वल टू 3 ऐसे रखेंगे। z के जगह पुट कर दीजिए आर स्क्वायर इंटू में x और ये आ जाएगा -2, आप ऐसे रखेंगे, और y के जगह पुट कर दीजिए r इंटू में x, गॉट इट। इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2r इंटू एक्स आएगा, माइनस का x आएगा, इज इक्वल टू 3r का स्क्वायर इंटू में x और माइनस का 2r इंटू में x। समझ में आ रही होगी बात। इधर से x कॉमन ले लीजिए तो 2r -1 बचेगा, यहाँ से x कॉमन ले लीजिए तो बचेगा 3r का स्क्वायर माइनस का 2x। x से x को आप उड़ा सकते हैं यहाँ से, है ना, क्योंकि हमें x का वैसे ही काम नहीं, अपने को तो टारगेट है r निकालना है, ठीक है। तो चलिए देखिए r कैसे निकलेगा, तो 3r स्क्वायर माइनस यहाँ पे 2r बचेगा, सॉरी, ठीक है ना, क्योंकि x कॉमन लिया था ना इसीलिए, और 2r बचेगा, और ये दोनों चीज़ को राइट हैंड साइड लेकर आओ तो माइनस का 2r बचेगा और ये प्लस का 1 होगा इक्वल टू 0। यहाँ से आ गया 3r का स्क्वायर माइनस का 4r और ये आ गया प्लस का 1 और इक्वल टू में 0। समझ में आ गई होगी बात, ठीक है। अब इसको क्या करना है, एक हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला, अब इसको क्या करना है, ब्रेक डाउन करना है और कुछ नहीं, ठीक है। तो कैसे तोड़ सकता हूँ, 3 लाना है और 4 लाना है, तो ये आ जाएगा 3r का स्क्वायर माइनस का 3r और माइनस का 1r और ये प्लस का 1 इक्वल टू 0। 3r कॉमन ले लेता हूँ तो r -1 बचेगा, -1 कॉमन ले लेता हूँ r -1 बचेगा इक्वल टू में 0, r -1 इक्वल टू में 0 और आ जाएगा 3r -1 इक्वल टू में 0, r की वैल्यू आ गई 1 और r की वैल्यू आ गई 1/3। तो ये दोनों रेशियो हमारे पास हो सकते हैं, ठीक है ना। ये दोनों रेशियो मतलब r की वैल्यू 1 भी हो सकती है, r की वैल्यू 1/3 भी हो सकती है। अब ऑप्शन देख लेते हैं क्या है हमारे पास। ऑप्शन के नाम पे हमें दिया गया है 3, 1/3,
ठीक है ना, -3 एंड नन ऑफ दिस, नो डाउट 1 नहीं दिया तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, 1 अपॉन में जो 3 दिया है ना दैट विल बी योर करेक्ट आंसर। हाँ ध्यान रखिएगा आर की वैल्यू यहाँ 1 भी हो सकता है, ऑप्शन में नहीं है तो नहीं लिखेंगे उसको, सिर्फ 1 अपॉन में 3 लिखेंगे। समझ में आ गई की बात, ठीक है। थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन हो गया यार ये, एमसीक्यू के हिसाब से मतलब ये वाला नहीं देना चाहिए, है ना। तो क्योंकि देखिए मेन चीज़ आपको ये एमसीक्यूज देने के पीछे का लॉजिक रहता है कि आपको पूरा का पूरा चैप्टर एक तरीके से रिवाइज करवा देना। तो आप डरना नहीं है कि यार इतने लंबे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो टेंशन नहीं लेना। आपके फाइनल बोर्ड के पेपर में इतने लंबे क्वेश्चन एमसीक्यूज में नहीं दिए जाते हैं, टेंशन मत लीजिए, ठीक है ना। बस यहाँ पे इसलिए दे रहे हैं ताकि आपको एक कंप्लीट चैप्टर, सिर्फ एमसीक्यू के नाम पे एमसीक्यू ही नहीं, पूरा चैप्टर आपका रिवीजन हो जाए। मैं समझ रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए, तो ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 14। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 भी अगर आप बोले ना तो नहीं है, मतलब एमसीक्यू के हिसाब से चैप्टर ये क्वेश्चन नहीं है, बट ठीक है, हमें करना जरूरी है, हमें सीखना जरूरी है। ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकते हैं, ये बड़े ही अच्छे क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। इसमें कहा जाए द फर्स्ट टर्म एंड द nth टर्म ऑफ ए जीपी आर ए एंड बी, मतलब फर्स्ट टर्म ए है और कोई सा एंड वाला टर्म आपके पास बी है, nth टर्म लास्ट वाला टर्म। इफ पी इज द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, मतलब स्टार्टिंग से लेकर एंड तक के जितने भी टर्म्स होंगे उन सबको अगर मैं प्रोडक्ट करता हूं तो वो पी है, ऐसा हमसे बोला गया है। तो फर्स्ट टर्म अगर ए होगा, समझ रहे होंगे, तो सेकेंड टर्म ए इंटू आर होगा, थर्ड टर्म ए इंटू आर का स्क्वायर होगा, फोर्थ टर्म ए आर इंटू 3 होगा। ऐसे करते 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 बी की वैल्यू मतलब ए आर की पावर nth टर्म क्या होता है ना, टी एन, nth टर्म जनरल टर्म, वो क्या होगा ए आर की पावर n-1 होगा। तो इनका कहना है जो P है वो कुछ नहीं, इनका प्रोडक्ट है। तो A हो गया मल्टीप्लाई में ए आर हो गया, मल्टीप्लाई में ए आर का स्क्वायर हो गया, मल्टीप्लाई में ए आर की पावर 3 हो गया, मल्टीप्लाई में डॉट 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 मल्टीप्लाई कहाँ तक करना है, ए आर की पावर n-1 तक आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ये आपका P की वैल्यू। अब हमसे P नहीं P स्क्वायर पूछा है, चलिए स्क्वायर कर लेंगे, पहले हम इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो P ऐसे ही रखेंगे इज इक्वल टू, देखिए ए है, ए ना कहाँ तक जा रहे हैं, एन तक ए जा रहे हैं, मतलब बहुत सारे वो ए है क्योंकि एन टर्म्स थे ना इसीलिए। तो ए की पावर बेस सेम होते हैं, पावर ऐड हो जाते हैं, तो पावर 1 फिर से पावर 1 फिर से पावर 1, है ना। सबके पावर जोड़ देंगे तो कितने हैं, जितने मान लीजिए 50 होंगे तो पावर में 50 आ जाएगा। अब अभी हमसे बोला है कि एन टर्म से, तो पावर में एन आ जाएगा, गॉट इट। चलिए आर की पावर देखिए यहाँ पे क्या है 1 है, ठीक है, फिर 2 है, 3 है, 4 है, ऐसे करते n-1 तक जा रहा है। तो बेस है में तो ये भी क्या होंगे, पावर ऐड होंगे मल्टीप्लाई में, तो ऐसे लिख देंगे 1 + 2 + 3 + 4 प्लस, ऐसे करते 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 कहाँ तक जोड़ना है, n-1 तक जोड़ना है। समझ में आ गई होगी बात, ठीक है। चलिए अब यहाँ से p = a की पावर n, अब इन सबको हमें जोड़ना पड़ेगा। आपको पता है एसएन का फॉर्मूला, ये कुछ और नहीं एपी में है, क्या है आपके पास, ये एपी में है, ठीक है ना। तो इसको हम जोड़ देते हैं फटाफट, चलिए। तो एस एन = n/2, एन की जगह क्या है n-1 है, तो n-1/2 ब्रैकेट में 2a, 2 × a की जगह 1 प्लस में n-1, n की जगह क्या है n-1 है, देखिए लास्ट टर्म है ना, n-1 में से -1 करेंगे और साथ में क्या रहेगा आपके पास इंटू में d, और d कितना रहेगा 2 - 1 क्या रहेगा आपके पास 1 ही रहेगा। तो ये आ गया n-1 अपॉन में 2, ये आ गया 2 प्लस में n-2 प्लस 2 - 2 कैंसिल, तो मेरे पास आ गया n-1 और इंटू में n डिवाइडेड बाय 2। हाँ मुझे पता है ये एमसीक्यू इसके लाइक क्वेश्चन नहीं है, थोड़े से लंबे क्वेश्चन है, बट आपको डरना नहीं है। तो आर की पावर क्या हो गया n-1 है और इंटू में n है और डिवाइडेड बाय में 2 है। देखिए हमने जो निकाला है प्रोडक्ट वो है p की वैल्यू, बट हमसे क्या पूछा गया, p नहीं पूछा गया, हमसे पूछा गया p² की वैल्यू बताइए। ये क्वेश्चन कई बार ऐसा आया हुआ है कि प्रूव दैट if the first term and the nth term of a GP are a and b and p is the product of the n terms, first n terms, then prove that p² is equal to a into b to the power n। ये क्वेश्चन ऐसे पूछा गया है, मतलब इसका आंसर नो डाउट मुझे पहले से पता था इसका आंसर ये होने वाला है, बट आपको करके दिखाना जरूरी है। ये क्वेश्चन एमसीक्यू के हिसाब से नहीं करा रहा हूँ, एक तो ये वाला क्वेश्चन और एक ये वाला भी क्वेश्चन आप कह सकते हैं एमसीक्यूज के क्वेश्चन नहीं है, ठीक है ना। ये एमसीक्यूज के क्वेश्चन नहीं है, ये आपके लॉन्ग मार्क्स के क्वेश्चन में आ सकते हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये, समझ में आ रही बात। तो ये क्वेश्चन बनता है, इसका आंसर ये है, नो डाउट, वो मुझे पता है। तो मैंने यहाँ पे आपको करके दिखाया कि कैसे वो चीज़ मैं लाने वाला हूँ, ठीक है। अभी भी नहीं आया आंसर, अभी हमने को p निकालना है, हमने अभी अपने को क्या निकालने का है, p² निकालना है। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे, नो डाउट। तो चलिए स्क्वायरिंग जब हम बोथ साइड करेंगे उससे पहले एक छोटा सा काम कर लीजिए, मैं आपको समझाता हूँ। दोनों की पावर में देखिए n है ना, n समझ रहे होंगे, तो ऐसे लिख दीजिए a और r की पावर n-1 अपन में 2 और पूरे की पावर आप n लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा। देखिए क्योंकि ये जो पावर है वो ओवरऑल इस पे भी और इस पे भी आने वाला है, तो यहीं पे आ जाएगा वापस, ठीक है।
मैं आपको समझाता हूँ। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए, क्योंकि हमें क्या चाहिए, पी स्क्वायर चाहिए। समझ में आ रही होगी बात। जब हम स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, पी का स्क्वायर मिलेगा इज इक्वल टू, जब इधर स्क्वायर करेंगे तो ये पावर यहाँ पे आएगा तो ए की पावर 2 बना लेगा, और वही जब यहाँ पे आएगा तो आर की पावर n माइनस 1 अपॉन में 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। जो हमने स्क्वायरिंग करे ना इसी में स्क्वायर हो जाएगा। पावर में n ऐसे ही रख रहा हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि कॉमन था पावर में तो वैसे बाहर निकाल रखा है मैंने, और कुछ नहीं। तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से एक बड़ा ही मस्त काम होगा, 2 से 2 कैंसिल होगा, इसको आप ऐसे लिख दीजिए ए और इनटू में ए और आर की पावर n माइनस 1। मैं आपको समझाता हूँ ऐसे लिखने के पीछे का लॉजिक ये है कि जो b की वैल्यू थी ना वो ए आर की पावर n माइनस 1 थी। क्यों? क्योंकि b क्या था आपके पास, nth टर्म था, और nth टर्म का मतलब क्या होता है, ए आर की पावर n माइनस 1, और यहाँ पे मुझे b लाना था, इसीलिए मैंने ऐसा काम किया है। तो यहाँ पे मैंने b लिख दिया और पूरे की पावर क्या है, n, एंड हेंस प्रूव्ड। वैसे तो ये प्रूविंग वाला क्वेश्चन है, अच्छी बात है, तो हमने प्रूव भी कर दिया। और एमसीक्यू में आपको देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आप पहले ही लॉन्ग क्वेश्चन में किए रहेंगे और एमसीक्यू में देंगे वो जानबूझकर, ताकि आप लंबा समय ना लगाएं, आपको आंसर पहले से पता होंगे। समझ में आ रही है ना। ये एक अच्छा क्वेश्चन था, मजा आ गया भाई करके, फील आया। चलिए, तो ये क्वेश्चन हो गया आपके पास। क्वेश्चन नंबर कौन सा था, आई थिंक ये 14 या 15 था। चलिए आगे की बात कर लेते हैं, एक बार मैं इनको मिटा देता हूँ फटाफट, बड़ा ही लंबा क्वेश्चन हो गया था ये। क्वेश्चन नंबर 15 हो चुका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए यार, 16 में फील है, देखिए। कुछ फील नहीं है, डायरेक्ट सम का फॉर्मूला पूछा है आपसे। देख लीजिए कौन सा फॉर्मूला है सम का, अच्छे से देख लीजिए, अच्छे से। मेरे हिसाब से इसमें मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। ए आपको पता है, आर पता है आपको, तो सम का फॉर्मूला पूछा है। सम का फॉर्मूला ये होता है, आपको पहले से पता है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये भी नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इफ एल इज द लास्ट टर्म, आपसे क्या पूछा गया, लास्ट टर्म, एक एल क्या लास्ट टर्म है, तो आपसे यहाँ पे बताना है कि ए इज द फर्स्ट टर्म एंड आर इज द कॉमन रेशियो है, देन एस एन की वैल्यू क्या होगी। तो फॉर्मूला लिख लीजिए, एस एन का फॉर्मूला भी बताया है, दिस 1 माइनस आर की पावर एन डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर होता है, अभी इसी वाले में बताया था, ये रहा, ठीक है। अब हमसे बोला है कि इसमें एल घुसाना है, मतलब लास्ट टर्म को लाना है। तो लास्ट टर्म क्या होता है, एल जनरल फार्मूला ए आर की पावर एन माइनस 1। तो इसको लाने के लिए आप ऐसे कीजिए, एल लाने के लिए ऐसे कीजिए, ए से मल्टीप्लाई कीजिए अंदर, यहाँ ये वाला ए इंटू में ए आर की पावर एन माइनस एन ही बनेगा, बस 1 माइनस का आर हो गया। अब यहाँ से क्या कीजिए, एल इज इक्वल टू ए आर की पावर एन, जब ये पावर माइनस में होता है तो एक आर नीचे लिख सकता हूँ, आर की पावर 1, ताकि डिवाइड में होगा तो पावर माइनस में होगा तो और यही चीज़ बना लेगी। यहाँ से मैंने एल की वैल्यू लाने के लिए ऐसा कुछ किया है, और क्योंकि मुझे ए इंटू आर की पावर एन था तो उसी की वैल्यू यहाँ पे पुट करूंगा, तो आ जाएगा एल इंटू आर, और ये आ जाएगा ए आर की पावर एन। तो ये आर की पावर एन की जगह एल इंटू आर रख दूंगा और कुछ नहीं, तो मेरे पास हो जाएगा एस एन इज इक्वल टू ए माइनस, इसके जगह पे लिख दूंगा मैं एल इंटू आर डिवाइडेड बाय में 1 माइनस का आर। अब आप चेकआउट कर लीजिए कि ये सही है या नहीं, ये आपके बुक में ये सॉल्व करके दिया हुआ है, आप अच्छे से नोटिस कीजिएगा। जो सम वाला एक्सरसाइज है उससे जस्ट पहले, एक्सरसाइज से सॉल्व एग्जांपल शुरू होने से जस्ट पहले यही चीज़ आपके पास गिवन है, तो ये वाला ऑप्शन आपके पास करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गई की बात, ठीक है। चलिए आगे की बात कर लेते हैं, बड़ी छोटी सी चीज़ थी। तो थोड़े अगर जो लंबे होंगे ना उसके आंसर आपको पहले से मालूम होंगे, मतलब पता वही कर पाएगा जो मतलब पढ़ता हो। ऐसा नहीं होगा कि भाई मतलब कोई भी मतलब सॉल्व कर लेगा तुरंत, कुछ नहीं पढ़ रहा, अचानक से एक दिन पढ़ के पेपर देने आ गया, तो उनसे नहीं होगा, सीधी सी बात है। अब हमसे बोला है सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म्स, मतलब S5 पता है अपने को, ऑफ द लिस्ट ऑफ द नंबर। अच्छा हमसे पूछा है S5 क्या होगा, इस वाले क्या जीपी का, तो फटाफट लिख लेते हैं। आर की वैल्यू देखिए कितनी है, 2 है, तो ग्रेटर देन वाला फॉर्मूला लगा दूंगा मैं, और कुछ टेंशन वाली बात नहीं है। आर की वैल्यू कैसे निकलेगी, A2 माइनस A1, तो 2 आया। तो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए ब्रैकेट में आर की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय में आर माइनस 1। ए की जगह देखिए कितना है, 3 है, इंटू में आर कितना है, 2 की पावर n माइनस का 1, और डिवाइडेड बाय में कितना आ जाएगा, r माइनस 1, मतलब 2 माइनस 1 तो 1 ही हो जाएगा, ठीक है। चलिए हाँ, तो 2 माइनस 1 तो 1 ही हो गया, इसको छोड़ ही देता हूँ मैं। तो 2 की पावर देखिए हमसे 5th टर्म का सम पूछा था, तो n की जगह पे 5 रख दिए, 2 की पावर 5, और ये आ गया माइनस का 1। तो 2 की पावर 5 कितना होता है, 2 की पावर 32, 32 में से माइनस करेंगे एक, कितना हो गया 31, 31 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 93, और ये ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। समझ में आ गई की बात, छोटी सी चीज़ थी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये सम हो गया, जनरल टर्म हो गया, छोटे छोटे क्वेश्चन पूछेंगे आपसे एमसीक्यूज में बेसिकली। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। सेम क्वेश्चन है और आपसे पूछा है इसका सम पूछा है 8 टर्म्स का, सारी चीज़ें सेम है, अब की बार सम पूछा है 8 टर्म्स का, ठीक है। तो 1 है, फिर √1 है, फिर √3 है, और फिर प्लस में 3 है, ठीक है।
तो क्या आने वाला है, तो ये आ जाएगा √3। आर की वैल्यू क्या आया, √3 अपॉन 1 करेंगे ना तो √3 आ जाएगा। आर की वैल्यू पता चल गई। अब सम वाले फॉर्मूले में, क्योंकि √3 1.73205 ऐसे कुछ वैल्यू होती है इसकी, तो आपको क्या करना है, 1 से ग्रेटर है तो ए की वैल्यू, सॉरी एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे, फिर से वही वाला जो अभी भी जस्ट हमने लगाया था, आर इज ग्रेटर देन 1 के लिए। ए की जगह कितना है, 1 है, ब्रैकेट में आर की जगह कितना है, √3 की पावर क्या हो जाएगा, एन माइनस का 1 डिवाइडेड 1 में, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर की जगह √3 माइनस का 1। समझ में आ गई बात, डन है। ठीक है, अब आंसर चेक कर लेते हैं कि किस हिसाब से बोला है हमसे। अच्छा, एन की वैल्यू दे रखा है अपने को 8 है ना, 8 सम का निकालना था, तो ऊपर लिख देंगे 8 टर्म्स का सम, तो ये आ जाएगा 3 की पावर 1/2। देखिए रूट का मतलब होता है पावर में 1/2, और पावर में कितना है, ये देखिए यहाँ पे कितना है, एन है, एन की जगह कितना रखेंगे 8/1, और नीचे आ जाएगा √3 माइनस का 1 इज इक्वल टू, देखिए 2 से ये कैंसिल आउट होगा 4, तो 3 की पावर 4 आ जाएगा माइनस का 1 डिवाइडेड बाय में √3 माइनस का 1। 3 की पावर 4 का मतलब हो गया 81 माइनस का 1, और यह आ जाएगा √3 माइनस का 1, तो यह आ जाएगा 80 अपॉन में √3 माइनस का 1। अब आंसर मैच कर लीजिए, तो मेरे पास आ गया 80 अपॉन में √3 माइनस 1, कहीं नहीं है, देखिए √3 माइनस 1 नीचे आ रहा है हमारा और इनका ऊपर आ रहा है, तो हम क्या करते हैं, इसको रेशनलाइज कर लेते हैं। तो 80 अपॉन में √3 माइनस 1 को रेशनलाइज करेंगे तो √3 प्लस 1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय में √3 प्लस 1 हो जाएगा। ऊपर करेंगे तो 80 √3 प्लस 1 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय में क्या आएगा, हमेशा की फॉर्मूला ए प्लस बी माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो दिस एंड दिस का स्क्वायर हो जाएगा, √3 का स्क्वायर हो जाएगा, -1 का स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू में आगे क्या करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 80, और ये आ जाएगा √3 प्लस का 1 डिवाइडेड बाय में √3 स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, रूट ओवर स्क्वायर, तो बचेगा 3 माइनस का 1, तो नीचे बच गया 2, तो 80 √3 प्लस का 1 डिवाइडेड बाय में 2 बचा, 2 से इसको कैंसिल कर दीजिए, कितना आ गया 40, तो 40 और आगे अंडर रूट में √3 प्लस का 1, एंड दिस इज योर करेक्ट आंसर। समझ में आ रही है बात, डन है। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, देख लीजिए बहुत अच्छे तरीके से मिला लीजिए, और ये ऑप्शन नंबर बी जो है मुझे वो सही लग रहा है, तो देख लीजिए, ठीक है ना, वही ऑप्शन आया हमारा निकल कर, ठीक है। तो अभी तक सारी क्वेश्चन के आंसर सही सही मैच हो रहे हैं, वो एक अच्छी बात है, बट ठीक है, क्वेश्चन इसमें कुछ ऐसे भी दिए गए हैं जो एमसीक्यू के लाइक नहीं है, वो थोड़े से लंबे वाले क्वेश्चन हैं, उनको थोड़ा सा और डिटेल में बेसिकली हमें सॉल्व करने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छी बात है, और आप लोगों की प्रैक्टिस कैसे चल रही है, एक बार मतलब एग्ज़ाम आपके बहुत ज़्यादा अब नियर ही हैं, 2-3 महीने रह गए हैं, तो कोशिश कीजिए थोड़ा सा कैड़े पढ़ के लग जाइए करने में। मैं भी इधर से आप लोगों के लिए करना शुरू कर देता हूँ, कर दिया है मैंने, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप लोगों को बस, आप लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा केयरफुल होना है, ज़्यादा एक्टिव होना है। चलिए हो जाइए। हमसे बोला है कि द सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स, मतलब S6, मतलब फिर से सम पूछा है आपसे, तो पहले आर की वैल्यू निकाल लेते हैं। आर क्या निकालेंगे, -2 अपन में 3 को 1 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा, आर की वैल्यू निकल गई मेरे पास। सम माइनस का है, आर की वैल्यू लेस देन 1 है ना, तो अब यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, एस एन का फॉर्मूला लगाऊंगा तो ये आ जाएगा ए 1 माइनस आर की पावर एन अपॉन में 1 माइनस आर लगाऊंगा आपकी पर, क्योंकि आर की वैल्यू लेस देन 1 है, ए की वैल्यू 1 है तो गायब भी रहने दीजिए, 1 माइनस आर की पावर एन मतलब -2 अपॉन में 3 की पावर एन, एन का मतलब पावर हो गया 6 डिवाइडेड बाय में 1 माइनस आर, आर की जगह -2/3 रखेंगे तो प्लस का 2/3 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे तो 1 माइनस पावर, क्योंकि इवन नंबर है तो प्लस का ही हो जाएगा, तो ऊपर 2 की पावर 6 करेंगे, 2 की पावर 6 करेंगे 64 आएगा, 2 की पावर 3 करेंगे 243 आएगा, डिवाइडेड बाय में 2 की पावर 6 करेंगे, 3 की पावर 6 करेंगे तो, और नीचे एलसीएम लेके ऐड करूँगा 5/3 आ जाएगा। सही तो होना मैं, सही तो होना मैं, 3 2 6, गलत बात है, 1 + 2 अपन में 3 ऐड कर लेता हूँ मैं, एलसीएम लेकर 3, यहाँ 3 प्लस में 3 2 आए है, बिल्कुल सही। चलो भाई आगे सॉल्व कर देंगे तो मेरे पास आ जाएगा, ये 3 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा, और इनको मैं एलसीएम लेकर सॉल्व कर दूंगा तो 243 माइनस का 64 डिवाइडेड बाय में 243 आ जाएगा। इसको माइनस कर लूँगा तो आ जाएगा 3/5, और 13 में 4 जाएगा तो 9, और 13 में फिर से 6 जाएगा तो बचेगा 7, और 179 अपॉन में 243, ये बड़ा ही गंदा सा आंसर आया। 3 से इसको कैंसिल कर देता हूँ मैं 81 टाइम्स में, और ऊपर आ जाएगा 179 डिवाइडेड बाय में ये 5 आ गया, 8 बचे 40, 405, 179 अपॉन में 405। हाँ, तो ऐसा कुछ भी आंसर नहीं दिख रहा है मुझे, तो एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कहाँ पे मैंने मिस्टेक किया है। तो 2 की पावर 6, 2 की पावर 4 16 होता है, 5 32 होता है, 64 सही है। 3 की पावर 6 जो है वो 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, 81 3 तिया 9, 9 तिया 27 तिया 81, 81 तिया
इक्यासी तिया अच्छा 729 आएगा, सॉरी माय मिस्टेक, 243 नहीं आएगा, 729 आएगा। टिड़िंग 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 टिड़िंग, तो 729 729 729, तो यहाँ से 729 से माइनस करेंगे तो नो डाउट यहाँ पे भी वैल्यू अलग आने वाली है आपके पास, तो इनको मिटा देता हूँ मैं, फिर से सॉल्व कर लेते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। टिड़िंग टिड़िंग, ये आ गया मेरे पास 3/5, माइनस करेंगे आ गया 5, 12 में 6 जाएगा, बचेगा 665, 729, 3 से इसको कैंसिल कर दीजिए, कितने बार में कटेगा, 243 बार में, अब कटेगा 5 से इसको काट दीजिए, एक बार में, 3 बार में, 3 बार में, 133/243, यह आंसर आपके पास सही होने वाला है, 133/243। समझ में आ गई ये बात, डन है। चलिए 20 क्वेश्चन कर लिया हमने, और ज़्यादा क्वेश्चन हमारे पास बचे नहीं है, टोटल 26 क्वेश्चन है। चलिए 6 क्वेश्चन और उड़ा देते हैं और इस चैप्टर को क्लोज कर देंगे, फिर अगले चैप्टर के MCQ बस आज ही अपलोड कर दूंगा, उसे भी आज, या फिर नहीं तो फिर कल आ जाएगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। टिड़िंग टिड़िंग, इनको और मिटा लेते हैं क्योंकि अभी हो सकता है नीचे में ज़रूरत पड़े हमें, तो तब मिटाना पड़ेगा, तभी मिटा लेते हैं, ठीक है। तो 20 हो गए। चलिए 21वां वाले क्वेश्चन के पास हम पहुंच जाते हैं। इसमें कहा जाता है इफ़ द सम ऑफ द GP दिस इज 341 देन द नंबर ऑफ टर्म्स, तो n निकालना है, सम आपको दिया है, मतलब ऐसे n है तो 4 आएगा तो ग्रेटर वाला लगा देंगे, तो r⁻n-1 डिवाइडेड बाय r-1, सॉरी कुछ नहीं यहाँ पे, SN की जगह रख दिए 341 इज इक्वल टू a की जगह 1 है, उड़ा दीजिए, r⁻n 4 ही आएगा, r की वैल्यू, n नहीं पता अपने को, -1 डिवाइडेड बाय r-1 करेंगे 3 इधर ले जाएंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 आ जाएगा, 4×3=12, 1 आ गया, 3×3=9, 1 10 आ गया, 1023, 343, सॉरी 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 3×3=9, 1 10, ठीक है, 1000 इतना आया, 4⁻n-1 इधर आ गया तो 1024 आ जाएगा, इज इक्वल टू में ये आ गया 4⁻n, ठीक है ना। हाँ, इसको भी 4⁻n के टर्म्स में लिख सकते हैं, तो मैं चाहता हूँ 2⁻n में लिखूँ, क्योंकि मुझे 2 की पावर का पता है, 2 की पावर इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा 2n, और इधर करेंगे 2 की पावर तो 10 आ जाएगा, तो बेस से मत पावर ऐड करेंगे तो 10 इज इक्वल टू 2n, तो n की वैल्यू निकल कर आ गई 5, खत्म बात, तो 5th टर्म होगा, ठीक है ना, 5 ये रहा, ठीक है। चलिए आगे की बात कर लेते हैं हम, रे, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21, और मेरे हिसाब से बिल्कुल सेम क्वेश्चन आपके पास अगला दिया हुआ है, यस बिल्कुल सेम क्वेश्चन आपके पास नेक्स्ट वाला जो है आपके पास दिया हुआ है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन, सम निकालना है और कुछ नहीं। तो इसमें कितने टर्म्स को मिलाऊंगा तो आपको जो सम है वो इतना दे देने वाला है, इतना टर्म दे देने वाला है, तो r की वैल्यू निकाल लेते हैं पहले, तो 3/2 को डिवाइड करेंगे 3/1 से, है ना, 3/1 से, 3/2 ये आ जाएगा 1/3, तो आ गया 1/2, तो r इज़ लेस देन 1/2 आया r की वैल्यू, तो वही वाला फॉर्मूला लगा देंगे, SN इज इक्वल टू a, और ये आ जाएगा 1 माइनस का r⁻n डिवाइडेड बाय 1 माइनस का r, ए पता है अपने पास कितना है 3 है, तो 3 रख लेंगे, 1 माइनस का आर आया, 1/2 की पावर क्या रख देंगे n रख देंगे, डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/2 रख देंगे, और सम कितना दे रखा है आपके पास 3069 डिवाइडेड बाय 512, ठीक है, 3069/512, सॉल्व कर देते हैं इसको, यहाँ से करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का हाफ आएगा, माइनस हाफ इधर से चले जाएगा तो माइनस का 2 ऊपर आ जाएगा, 3069 और माइनस का हाफ ऊपर रहेगा, तो माइनस का हाफ ही लिख लेता हूँ, डिवाइडेड बाय 512, मतलब नीचे 1024 बना देगा, इज इक्वल टू में 3 आएगा, और 1 माइनस 1/2 की पावर में n रहेगा, ठीक है। छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखना है, इसको सॉल्व करेंगे ना तो -1/2 आएगा, तो -1/2 इधर भेज दिया, सो ओवरऑल मैं इसको ऐसे लिख सकता था, माइनस ऊपर लगा लीजिए 1 और नीचे में 2 लगा लीजिए, ये वाला जो 3 है मैं नीचे भेज देता हूँ, यहाँ से उड़ा देता हूँ, ठीक है ना, काटा पीटी कर दीजिए, 3 से कट जाएगा ये, 1 0 2 9, तो आ गया माइनस का 1023 में, इसको करेंगे तो 1010 कितने बना लेगा, 1024 बना लेगा, ठीक है, और इज इक्वल टू में आ जाएगा मेरे पास 1 माइनस का 1/2 की पावर में n, अब ये जो 1 है इधर ले आऊँगा तो आ जाएगा माइनस का 1023 डिवाइडेड बाय में 1024, और ये माइनस का 1 आ जाएगा, जगह माइनस का 1/2 की पावर में n, सॉरी इधर रहेगा, इस तरह से माइनस बाहर रहेगा, ठीक है। चलिए आगे की बात कर लेते हैं, अब इसको सॉल्व कर देते हैं फटाफट, टिडिंग टिडिंग करके, एलसीएम में ले लेता हूँ, यहाँ आ जाएगा 1024, यह आ जाएगा माइनस का 1024, यह आ जाएगा माइनस का 13, सॉरी
माइनस का 1 नहीं 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 आशीष नहीं, कुछ तो गड़बड़ हुआ है। टिड़िंग टिड़िंग करके लेट्स चेक। ये आ जाएगा -1023, माइनस का 1 करेंगे तो 1024 आ जाएगा। कुछ ज़्यादा तगड़ा आ गया ये तो, है ना। तो ये आ जाएगा माइनस का 2050, 2050, 4 3 7 हो जाएगा ना, तो 4 7 आ जाएगा, 47 आ जाएगा। ठीक है, डिवाइडर में 1024 आ जाएगा, ये माइनस कराएगा, और इक्वल टू में भी माइनस का 1/2 की पावर n रहेगा, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो अब मैं इसको क्या करवा सकता हूँ यार, यहाँ पे ना थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। ठीक है, कोई नहीं, चेक आउट करते। मेरे हिसाब से ये ऐसा नहीं आना चाहिए था। कोई दिक्कत नहीं है। 2047 है, डिवाइडेड बाय में 1024 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर में 10 इज इक्वल टू में ये 1 की पावर कुछ भी, कोई दिक्कत नहीं, 2 की पावर n, तो n की वैल्यू क्या 10 आ जाएगी। फिर ऊपर वाली वैल्यू तो इक्वल है नहीं, तो फिर तो ऐसा पॉसिबल होगा नहीं। फिर भी एक बार चेक कर लेता हूँ आंसर। ठीक है, मेरे हिसाब से क्या गड़बड़ हुई है। सारी चीज़ें ठीक थी, बस यहाँ पे जब हम माइनस करेंगे तो मेरे पास यहाँ पे ये देखिएगा, यहाँ की चीज़ें जब माइनस करेंगे ये वाली चीज़, ठीक है, तो माइनस का 1/2 नहीं बचेगा, सिर्फ 1/2 बचेगा। ठीक है, तो इसका थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, उसकी वजह से थोड़ी सी गलत आ रहा था। यहाँ पे 1/2 लिख लेंगे। अब देखिए काटापटी कर देंगे, ये 1/2 ऊपर चला जाएगा, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/2 × 3069 डिवाइडेड बाई 501, और ये जो 3 है वो डिवाइड में आ जाएगा, इज इक्वल टू 1 - 1/2 टू द पावर n। सॉल्व कर देते हैं इसको, 3 से कैंसिल आउट कीजिए, कितना आ जाएगा 1023। उसके बाद ऊपर बच गया 1023 डिवाइडेड बाय में बच गया 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद 1024। उसके बाद मेरे पास में 1/2 माइनस n। अब इधर उधर कर दीजिए, n की वैल्यू निकल जाएगी, ये माइनस के इधर लाइए, प्लस का हो जाएगा 1/2 टू द पावर n इज इक्वल टू 1 में से माइनस हो जाएगा 1023 डिवाइडेड बाय में 1024। इसको मैं माइनस करिए, मेरे पास हो जाएगा 1/2 टू द पावर n इज इक्वल टू 1024, यह आ जाएगा 1024 माइनस का 1023। चलिए अब यहाँ से सॉल्व करेंगे, अपना काम बन चुका है। यह आ गया मेरे पास 1/2 की पावर n इज इक्वल टू 1/1024। अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/2 की पावर n इज इक्वल टू 1/2 की पावर 10। चलिए यहाँ से पावर कंपेयर कर देंगे तो 2 की पावर n इज इक्वल टू 2 की पावर 10 आ जाएगा, और अपना काम बन गया। यहाँ से n की वैल्यू निकाल देंगे तो अपना क्या आ गया 10 आ चुका है, ख़त्म बात। तो ये अपने पास हो गया वही क्वेश्चन नंबर 22 तक। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 23 की बात कर लेते हैं हम। इसमें हमसे बोला है गिवन है जीपी ए पता है अपने को, 7th टर्म भी पता है, तो अपने को S7 निकालना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए इसमें नो डाउट हमें क्या गिवन है, ए की वैल्यू दिया हुआ है 729, और 7th टर्म दिया है। 7th टर्म मतलब क्या होगा, टर्म नंबर 7, जिसको हम लिख सकता हूँ AR की पावर n-1, 7 - 1 तो 6 हो गया। टर्म नंबर 7 है 64, ए पता है हमारे पास 729, आर की पावर 6, इसको इधर लाइए 64/729, यहाँ से आर निकल जाएगा हमारे पास। इसको लिख दिए 2 की पावर 6, इसको लिख दिया 3 की पावर 6 इज इक्वल टू आर की पावर 6, इसको लिख सकता हूँ 2/3 होल टू द पावर 6 और इज इक्वल टू आर की पावर 6। क्योंकि पावर सेम है तो बेस भी आपके पास सेम होंगे, तो आर की वैल्यू 6 होगी। ए पता है हमें, आर भी पता है, 2/3 क्या निकालना है, सम निकालना है। तो S7 आर लेस देन 1 है, तो Sn का फॉर्मूला लगा देंगे, ए ब्रैकेट में 1 - आर की पावर n डिवाइडेड बाई 1 - आर। ए की जगह 729 रख देंगे, 1 - आर की जगह 2/3 की पावर n मतलब 7 डिवाइडेड बाई 1 माइनस में 2/3 1 - आर। ठीक है, सॉल्व कर देते हैं, आ जाएगा 729 और ब्रैकेट में आ जाएगा 1 माइनस, इसको पूरा कंप्लीट सॉल्व करना है। 2 की पावर 7 करेंगे कितना आएगा, 2 की पावर 6 कितना था 64, तो 128 आ जाएगा। और 3 की पावर 7 तो कितना था, ये 729 था, तो 729 को आप 3 से एक बार और मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्योंकि 6 की पावर इतना था ना, 9 × 27 के 7 बच के 2, 2 × 6 दूनी 8, 7 × 21 2187 डिवाइडेड बाय में एलसीएम लेकर सॉल्व कर दीजिए। 1 - 2/3 को, यह आ जाएगा 3 माइनस का 2, तो 1/3 आ जाएगा। जब यहाँ से 1/3 करूँगा तो ये ऊपर चला जाएगा, तो 3 से और मल्टीप्लाई हो जाएगा।
टिड़िंग करके ऊपर, तो ये आ जाएगा 2187। और यहाँ पे आप एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा 2187 माइनस का 128 डिवाइडेड बाय में 2187। 2187 से 2187 कैंसिल हो गया, इसको माइनस कर दीजिए तो 2187 में 128 माइनस हो जाएगा और कुछ नहीं। 17 में 8 जाएगा, 9 बचेगा, 7 में 2 जाएगा, 5 बचेगा। और यहाँ कितना बच गया, एक में एक जगह 0 तो 2059, यस प्लस का आएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं। टिड़िंग टिड़िंग करके देख लीजिए आंसर का 2059 ही आया, टिड़िंग हो गया, ऑप्शन नंबर 1 सही है। चलिए आगे की बात कर लेते हैं टिड़िंग टिड़िंग करके। और क्वेश्चन नंबर 24 देख के लग रहा होगा बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है, बड़ा ही आसान क्वेश्चन होगा, टेंशन मत लीजिए, ठीक है ना। अभी सॉल्व करवा देते हैं। इसमें कहा जाता है k की वैल्यू अगर 1 से लेकर 11 तक हो तो प्लस बताइए। तो ऐसा कीजिए 2 प्लस में 3 की पावर 1, फिर प्लस में 2 प्लस में 3 की पावर 2, फिर 2 प्लस में 3 की पावर 3, ऐसे करते करते कहाँ तक जाएंगे, 2 प्लस में 3 की पावर 11 तक, ये करना है। आपको पता है 2 11 बार ऐड होने वाले तो 22 होने वाला है, तो 22 को तो ऐसे ही रख दीजिए, है ना, 11 बार ही ऐड होंगे ना, ठीक है। प्लस में 3 की पावर 1 है, फिर 3 की पावर 2 है, ऐसे करते करते कहाँ तक ऐड होंगे, 3 की पावर 11 तक। तो ये एक जीपी है, इस जीपी को सॉल्व कर लेते हैं, अपना काम बन जाएगा। और प्लस में 22 तो रहेगा ही रहेगा। समझ में आ रही होगी बात, डन है। चलिए तो यहाँ से आपको पता चल रहा है आर की वैल्यू कितनी है, 3 है। चलो भाई आर की वैल्यू 3, ये 22 तो साइड ही रख दीजिए, यहाँ पे जीपी का फॉर्मूला लगेगा। तो एस एन का फॉर्मूला आर की वैल्यू कितनी रहेगी, 3 रहेगा, तो ग्रेटर देन रहेगा, तो ए आएगा आर की पावर n-1 डिवाइडेड बाय r-1 आएगा। ए की जगह कितना है आपके पास, 3 है, ब्रैकेट में आर की पावर n मतलब 3 की पावर 11, n टोटल कितने 11 टर्म्स तक सम करने हैं, माइनस का 1 डिवाइडेड बाय में कितना आएगा r-1, तो 3-1 2 आया, ठीक है। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो आ जाएगा 22 प्लस में 3 इंटू में 3 की पावर 11 है, अभी लिख लेते हैं, ओहो कुछ गैप तो नहीं हो गया, ट्रिंग करके 3 की पावर 11-1 डिवाइडेड बाय में कितना है आपके पास 2। ऑप्शन किस तरह से दिया हुआ है, 3 की पावर 12 के टर्म में दिया हुआ है, मतलब 3 की पावर में लिखना है, आपको एक्सपेंड करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये एक अच्छी बात है हमारे लिए, है ना, ये एक बहुत अच्छी बात है हमारे लिए। चलिए कर देते हैं काम। देखिए यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा यहाँ पे 2, यहाँ पे आ जाएगा 44 प्लस में ये आ जाएगा 3 ब्रैकेट में 3 की पावर 11 माइनस का 1, 3 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 44 प्लस 3 से करेंगे 3 की पावर 12 बन जाएगा, पेश से में पावर ऐड हो जाएंगे और ये बन जाएगा माइनस का 3 डिवाइडेड बाय में 2। आगे काम क्या करेंगे, 3 माइनस कर दीजिए और कुछ नहीं, 3 माइनस करेंगे कितना बचेगा 41 प्लस में 3 की पावर 12 डिवाइडेड बाय में 2, ये आपके पास ओवरऑल आंसर आएगा 41 प्लस में 3 की पावर 12, 41 प्लस में 3 की पावर 12 डिवाइडेड बाय में 2। समझ में आ गई की बात 24 तक, ठीक है। चलिए अब हमारे पास 25, ये जो 25 है वो भी आपके पास एक एमसीक्यू वाला क्वेश्चन नहीं है, चीज़ों को समझिए, एमसीक्यू वाला क्वेश्चन नहीं है, बट लॉन्ग क्वेश्चन वाला क्वेश्चन है और ये पेपर में आ सकता है, यस। तो इस टाइप के क्वेश्चन हमने आपको करवाया हुआ है शायद एक्सरसाइज में 7+7+7+7 वाला, बस उसी कंसेप्ट को हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं, तो बड़े प्यार से समझा दूंगा, अच्छे से ध्यान दीजिएगा। जब भी इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आता है तो उस केस में हम चाहते हैं कि अंदर एक जीपी बने, ये एक जीपी नहीं है, पहली बात ये चीज़ बता दूं मैं, ये एक जीपी नहीं है। वैसे जीपी है क्या, 0.6 डिवाइड करते जाएंगे, नहीं आएगा, जीपी नहीं आएगा, रेशियो सेम नहीं आएगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, आप कॉमन ले लीजिए, नहीं तो डेसिमल हटा लीजिए, ऐसे करके 6/10, 66/100, फिर आएगा 666 मतलब 666/1000, और ऐसे एन टर्म्स तक चलता रहेगा, ठीक है। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं पता है, 6 कॉमन ले सकते हैं, तो आप 6 कॉमन लीजिए, क्या बचेगा 1/10, 1/100, 1/1000, ठीक है, प्लस में 100। हाँ नीचे से 10 भी कॉमन ले सकता था मैं, है ना, ले सकता था, कोई टेंशन वाली बात नहीं, नहीं भी लीजिएगा तब भी काम जो है आपका बन जाने वाला है, बट कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब इसको क्या कीजिए, 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 से डिवाइड कर दीजिए, जैसा कि उस क्वेश्चन में हम करते थे। तो 9 से जैसे मैं मल्टीप्लाई करूँगा, देखिए तो अंदर बन जाएगा 9/10 प्लस में 9/100 प्लस में 9/100 सॉरी, और प्लस में 100, और 9 से डिवाइड करेंगे तो ऐसे बना लेगा, ठीक है। चलिए इसको यहाँ से कैंसिल करके 2/3 लिख दीजिए, इसको लिखिए ऐसे 1 - 1/10। मैं बताता हूँ इसको करने का क्या बेनिफिट मिलेगा, इसको लिखिए 1 में से माइनस करके 1/100,
इसको लिखिए 1 में से माइनस करके 1/1000, क्योंकि हमारा टारगेट क्या है पता है, जीपी बनाने का है, तो जीपी बना देंगे हम, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। देखिए 1+1+1 एंड सो ऑन एन टर्म्स तक चलता रहेगा, तो इन सबको जोड़ देंगे तो एन आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ से ये माइनस का 1/10 बचेगा, फिर माइनस का 1/100 बचेगा, फिर माइनस का 1/1000 बचेगा, और ऐसे करते करते कहाँ तक जाएगा, एन टर्म्स तक जाएगा, ठीक है। अब इनको देखिए वो कुछ और नहीं, जीपी बन चुका है हमारा। एन ऐसे रखता है, ऐसा करता हूँ माइनस सबसे कॉमन लेता हूँ, तो प्लस का बचेगा सारे यहाँ पे, है ना। तो 1/10 प्लस का 1/100 प्लस का 1/1000, और ये कुछ और नहीं है, क्या है ये आपका एक जीपी है एन टर्म्स तक, ठीक है। चलिए तो ये आ जाएगा 2/3 एन रहेगा, लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा, डरिएगा मत, ठीक है। माइनस इसको जोड़ दीजिए फटाफट, तो आर की वैल्यू निकालेंगे तो 1/100 डिवाइडेड बाय में 1/10 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/100 मल्टीप्लाई में आ जाएगा 10/1, तो आ जाएगा 1/10, ठीक है। चलिए तो आर की वैल्यू आ गया 1/10, तो यहाँ से लगा देंगे फॉर्मूला एस एन का मालूम है ना, एस एन इज इक्वल टू ए होगा 1 माइनस का आर माइनस आर की पावर एन और 1 माइनस का आर। ए की जगह 1/10 है तो 1/10 रखेंगे, ब्रैकेट में 1 माइनस आर, आर की जगह 1/10 की पावर एन रखेंगे, और डिवाइडेड बाय में 1 माइनस आर मतलब 1 माइनस 1/10। गॉट इट। चलिए आगे चलते हैं, इसको सॉल्व कीजिए, अपना काम बन चुका है। 2/3 ये आ गया एन माइनस का, और ये आ जाएगा मेरे पास 1/10, यहाँ पे ऐसे रखता हूँ 1 माइनस 1/10 की पावर n, और नीचे सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 9/10। ये 10 रेसिप्रोकल ऊपर होकर जाएगा, तो इससे इसका 100% कैंसिल आउट करने वाला है, और ये आ जाएगा 2/3, ये आ जाएगा n माइनस का 1 माइनस 1/10 की पावर n बचा, और डिवाइडेड बाय में 9 बचा। अब आप एलसीएम ले सकते हैं, ठीक है ना, अब आप एलसीएम ले सकते हैं। 2/3 तो इसके नीचे 1, यहाँ ट्रिंग कर देंगे 9 आ जाएगा, तो 9 से करेंगे 9n आ जाएगा माइनस का, और ब्रैकेट में 1 माइनस 1/10 की पावर में n आ जाएगा। चलिए आगे, ये नीचे वाला 9 इधर मल्टीप्लाई करिए, 2/9 ये 27 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय में ये 9n रहेगा, ये माइनस दोनों का साइन चेंज करेगा, तो माइनस का 1 और प्लस का 1/10 की पावर पूरी की पावर n कर देगा, और ये आपका ओवरऑल आंसर है, ठीक है। मतलब थोड़ा बहुत सॉल्व करना होता है और कुछ नहीं है। अच्छा ध्यान रखिएगा, ये आंसर ना मैच हो तो आगे पीछे हमें सॉल्व करने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो हमारा क्या है 2/27, तो देख लेते हैं किस में 2/27, तो लिंक करके इसको हटाते हैं पहले तो एक बार। 2/27 मुझे तो दिख रहा है वो सिर्फ और सिर्फ इसी में दिख रहा है 9n माइनस 1, और ये बिल्कुल यही आंसर सही है। तो देखिए वहाँ पे दिया है 1/10 की पावर n, तो मैं आपको समझाता हूँ, ट्रिंग करके -1 प्लस ये जो n है इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा, 1 की पावर n कुछ भी हो n होता है, तो 10 की पावर n, ऐसे ये आंसर आपके पास ऑप्शन नंबर सी में गिवन है। समझ में आ गई की बात। चलिए आगे की बात करते हैं, लास्ट क्वेश्चन, यस लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। बड़ी छोटी छोटी चीज़ें होती है, थोड़ा सा प्रॉपर तरीके से आपको ध्यान देने की ज़रूरत पड़ती है और कुछ नहीं, ठीक है ना। चलिए देखते हैं, अब क्वेश्चन नंबर 26 में कहा जाता है सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ ए जीपी 16, मतलब आपको दिया है S3 है 16, एंड द सम ऑफ द नेक्स्ट 3 टर्म्स, उससे नेक्स्ट 3 टर्म मतलब S3 से लेकर S6 तक जो टर्म्स का सम होगा वो 128 है, ठीक है। एंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द जीपी इज, तो SN पूछा आपसे क्या होगा, n टर्म्स का सम आपके पास क्या होने वाला है। तो यहाँ से हमारा टारगेट रहेगा ए और आर की वैल्यू निकालने का। चीज़ों को समझिए, क्या टारगेट रहेगा, ए और आर की वैल्यू निकालने का। तो सबसे पहले देखिए S3 को मैं कैसे लिख सकता हूँ वो चीज़ देखिए। अब यहाँ पे फॉर्मूला आप कोई सा भी लगा सकते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखिए यहाँ पे आप फॉर्मूला कोई सा लगा सकते हैं, आर की वैल्यू क्योंकि हमें नहीं पता ना इसीलिए। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, S3 को लिख सकता हूँ मैं ए ब्रैकेट में 1 माइनस आर, आर नहीं पता, पावर में n 3 माइनस 1 करूँगा, 3 कर दूंगा, 1 माइनस आर है ना, 1 माइनस आर हो गया, और नीचे आ जाएगा 1 माइनस का आर, ये आ गया 16। ये हो गया आपके पास फर्स्ट इक्वेशन। अब अगला देखिएगा, यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ ठीक है। अब S3 से लेकर S6 तक जो है वो 128 है, तो ये मैं कैसे लिखूंगा पता है, S6 माइनस का S3 इज इक्वल टू 128। चीज़ों को समझिएगा, मतलब मैंने क्या किया, 6 टर्म्स का सम निकाल दिया। जैसे कि मैंने बोला 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, मान लीजिए 6 टर्म्स है जीबी में, मान लीजिए है नहीं मुझे पता है। अगर 3 टर्म्स का सम कुछ भी दे रखा है, जैसे 3 2 5 और 1 6 दे रखा है, और आपसे बोला है कि 4 से लेकर 6 तक का टर्म, मतलब 4 5 9 और 6 15 है,
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे अगर पूरे 6 टर्म्स का सिर्फ इनका निकालना है, डायरेक्ट यही नहीं दिया हुआ है, यही निकालना है आपके पास, तो कैसे लिख सकता हूँ, टोटल का सम उसमें से 3 टर्म्स का सम निकाल दूंगा तो यही चीज़ बचेगा। तो मैंने भी वही करा, टोटल का सम मतलब 6 टर्म्स का सम में से 3 टर्म्स का सम माइनस कर दिया तो 128 लिख दिया। अब S6 को मैं ऐसे रखूंगा और ये जो S3 उधर चला जाएगा तो 128 प्लस का S3 हो जाएगा, और S3 कुछ और नहीं है, कितना है हमारे पास 16 है। ठीक है, तो S6 इज इक्वल टू क्या हो गया 128, 8 से 14 4 बच गए, 1 2 1 3 1 4 1 बस 144 आ गया। ठीक है, 144 आ गया। ठीक है, अब इस S6 को तो मैं तोड़कर लिख ही सकता हूँ, उसमें तो हमें कोई टेंशन वाली बात नहीं रहेगी, है ना। और जो फॉर्मूला उसमें लगाया वही फॉर्मूला हम इसमें लगाएंगे, आर की वैल्यू लेस देन ग्रेटर देन, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए इसको तोड़ देंगे तो मैं ऐसे इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ए ब्रैकेट में 1 माइनस आर की पावर 6 डिवाइडेड बाय में डिवाइड में 1 माइनस का आर और इज इक्वल टू में 144। समझ में आ गई की बात, डन है। ठीक है, चलिए अब यहाँ से हमें 2 इक्वेशन है और वेरिएबल भी हमारे पास 2 ही हैं। ठीक है ना, 2 इक्वेशन है और हमारे पास वेरिएबल भी क्या है 2 ही हैं। तो अब इनको हमें सॉल्व करना है और अपना काम कर लेना है। तो क्या करते हैं, डिवाइड कर दीजिए, इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 से डिवाइड कर दीजिए। तो क्या बेनिफिट मिलेगा इसको बताता हूँ। इस वाले को इससे डिवाइड करूंगा तो डिवाइड में लिख देता हूँ मैं ए 1 माइनस आर की पावर 3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर, और एल एच एस को डिवाइड किया, आर एच एस को डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है ये भी, तो डरना नहीं है ना, डटे रहना है। यस, डरना नहीं है, बिल्कुल नहीं डरना भाई, डटे रहना। ठीक है, इसको मैं एक बार मिटा देता हूँ क्योंकि यहाँ पे हमें स्पेस चाहिए, वी नीड सम स्पेस। यस, वी नीड सम स्पेस। अरे यार बड़ा लंबा एक क्वेश्चन कैसे गया था भाई, मैं थोड़ा सा खुला खुला भी लिख देता हूँ ना, शायद इसीलिए कुछ ज़्यादा ही भर गया ये, ट्रिंग ट्रिंग करके। चलो भाई इसको तो हटा दिया हमने। अब यहाँ से देखिए सॉल्व कर देते, टिडिंग टिडिंग करके उड़ा दीजिए इनको, तो क्या बचा, ए से ए भी उड़ जाएगा तो बचा हमारे पास 1 माइनस आर की पावर 6 डिवाइडेड बाय में 1 माइनस आर की पावर क्यूब, और इज इक्वल टू में क्या बचा मेरे पास, इसे काट दीजिए, 16 निम 160 होगी। चलिए भाई आगे काम कर लेते हैं हम इधर उधर करके। अब यहाँ से हम जो कर सकते हैं वो इक्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, मैं आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करके दिखाता हूँ कैसे बनेगा। 9 से कर दीजिए, 9 माइनस का 9 आर का क्यूब बनेगा, इधर उधर कर दीजिए, इसको अंदर ले आए तो 9 माइनस 9 आर का क्यूब और प्लस का आर की पावर 6 आएगा और माइनस का 1। तो इसको लिखो मैं आर और इक्वल टू में 0 बचा, नो डाउट, आर की पावर 6 माइनस 9 आर की पावर क्यूब, इसको करेंगे तो कितना बचा 8 इक्वल टू में 0। अब देखिए आर की पावर क्यूब को आपको लेट करना पड़ेगा, मान लीजिए एक्स, तो ये बन जाएगा, देखिए आर की पावर 3 इंटू में आर की पावर 3, तो एक्स इंटू एक्स की स्क्वायर माइनस ये 9 है और ये सिंपल x है और ये प्लस का 8 है इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पुट करेंगे तब जाकर आपके पास r की वैल्यू आएगी। r की वैल्यू फर्स्ट या सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे तब जाकर क्या आएगी, a की वैल्यू आएगी। और फिर हमसे क्या पूछा है वही पता, अच्छा फिर a और r निकल जाएगा, उसकी वैल्यू एस एन वाले फॉर्मूले में पुट करेंगे तब जाकर हमें सम ऑफ एन टर्म्स मिलेगा। मतलब क्वेश्चन थोड़ा लंबा था। हाँ, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हैं, प्लस माइनस करके मल्टीप्लाई करके 8 लाना है, तो ये ले लेता हूँ 8x ले लेता हूँ, माइनस का 1x लेता हूँ, प्लस का 8 इक्वल टू में 0, x माइनस 8 माइनस 1 x माइनस 8 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x ले लेंगे, x माइनस 1 और एक आ जाएगा x माइनस 8। x की वैल्यू 2 आ गई, एक तो 1 आ गई, एक 8 आ गई। ठीक है, तो यहाँ पे पुट कर लेंगे, यहाँ पे तो r का क्यूब इज इक्वल टू, जब 1 पुट करूँगा तो r की वैल्यू भी 1 आएगी क्योंकि 1 का क्यूब होता ही होता है, कोई दिक्कत नहीं है। और r का क्यूब इज इक्वल टू जब 8 पुट करूँगा तो r का 3, इसको लिखूंगा 2 की पावर 3, तो r की वैल्यू कितनी आई 2, r की वैल्यू भी 2 आ गया मेरे पास, r की वैल्यू 2 आए, एक 1 आया एक 2 आया। ठीक है ना, नोट डाउन करते जाइएगा साथ साथ में। जब हमें r की वैल्यू एक 1 मिला है एक 2 मिला है तो फिर क्या टेंशन वाली बात है, ये निकाल देते हैं फटाफट। ठीक है ना, अब ये कहाँ से निकलेगा चेकआउट कर लीजिए। अच्छा r की वैल्यू 1 नहीं हो सकती, बताइए क्यों, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं 1 पुट कर देता हूँ तो 0 आ जाएगा। यहाँ पुट कर लीजिए या फिर इस वाली इक्वेशन में पुट कर लीजिए, है ना, यहाँ पुट कर लेते हैं 1 नहीं लेंगे, r कैन नॉट बी इक्वल टू 1। तो r की वैल्यू कितना आएगा अपने पास 2 आएगा। तो a ऐसे ही रखता हूँ, 1 माइनस 2 पुट करेंगे तो 8 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय में 1 माइनस का 2 पुट करेंगे इज इक्वल टू में 16। a आ गया, यहाँ मल्टीप्लाई में माइनस का 7 डिवाइडेड में माइनस का 1, माइनस से माइनस कैंसिल इज इक्वल टू 16। ठीक है, तो a की वैल्यू कितना आ गया आपके पास 16 अपॉन में 7, a भी पता है r भी पता है।
ए की वैल्यू 16/7 है और भी पता है। अब हमें सम निकाल देना है, ठीक है ना, कितने एन टर्म्स का। अच्छा आर की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 2 है, तो अब जो फॉर्मूला लगाएंगे हम एस एन का, वो लगाएंगे ए ब्रैकेट में आर की पावर n-1 डिवाइडेड बाय में r-1। ए की जगह 16/7 है डिवाइडेड बाय में आर की जगह कितना है 2 है, 2 की पावर n-1 डिवाइडेड बाय में 2 - 1 तो 1 रहेगा। तो 16/7 और इंटू में 2 की पावर n-1, दिस विल बी योर आंसर, ऑप्शन नंबर बी। देखिए बड़ा ही झंझट था इस क्वेश्चन में, बड़ा ही लंबा गया, तो डरने की जरूरत नहीं है, ये क्वेश्चन आपके पास लॉन्ग में आएंगे, है ना, शॉर्ट में नहीं बनता है इस टाइप के क्वेश्चन, तो टेंशन मत लीजिए। उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आ गया होगा, और अगर ऐसा है तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही अगर आप इस चैनल पे एक नई स्टूडेंट है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि प्रिपरेशन के लिए अगर आप चाहते हैं, कुछ डाउट आ रहा है, तो 74 28 52 56 69 पे आप सेंड कर सकते हैं। और अगर फिर भी आपको एक ऑनलाइन क्लास की नीड पड़ती है, वैसे तो नीड नहीं पड़नी चाहिए, तो आप इसी नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, पर्सनल क्लास ले लूँगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।